रोटी, सब्जी, चावल। अगर मैं तुमसे पूछूं ये तीनों चीजें किसका मेजर सोर्स है? कार्ब्स का। तुम्हारे दिमाग में भी कार्ब्स आए होंगे, अगर तुमको थोड़ा न्यूट्रिशंस के बारे में पता है तो तुम्हारे दिमाग में कार्ब्स आए होंगे। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, राजमा, छोले और दालें किस चीज का सोर्स है? अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी नॉलेज होगा इन सब के बारे में, न्यूट्रिशंस के बारे में, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ये कार्ब्स के सोर्स है। बट अगर तुम किसी भी रैंडम इंडियन से जाके पूछोगे, तो हमारे पापा से जाके पूछो, तुम्हारी मम्मी से जाके पूछो, तुम्हारे घर में किसी से पूछो, या फिर तुमसे बड़े किसी से पूछो, उनका एक ही जवाब होगा कि ये सब प्रोटीन के सोर्स है, कार्ब्स के सोर्स नहीं कहेंगे कभी वो, क्योंकि मेजरली सोर्स ये कार्ब्स के ही है। यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, इन तीनों के पर 100 ग्राम कितना प्रोटीन है? 20 ग्राम के आसपास। और ये 20 ग्राम 100 ग्राम रॉ के है। और तुम्हें पता भी है 100 ग्राम दाल कितनी होती है कुक करने के बाद? तुम ऐसे कच्ची तो खाने से रहे, 100 ग्राम दाल कुक करने के बाद ऑलमोस्ट एक कुकर भर जाता है। क्या तुम उतनी दाल दिन भर में खा सकते हो? एंड दिस इज द रीजन कि हमारे इंडियन डाइट बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं हमारे जेनेटिक्स को। हमारे जेनेटिक्स सालों साल से बेकार नहीं है, कुछ डिकेड्स से हमारे जेनेटिक्स बेकार होते गए हैं ओवरऑल टाइम के हिसाब से, कुछ 100 सालों से। पहले हमारे हजारों साल पहले जो हमारे जेनेटिक्स होते थे, हमारे राजा महाराजा, जो हमारे पूर्वज होते थे, जिनके बारे में हमने आज तक सुना है, उन सबकी हाइट 6, 6.5, 7-7 फुट होती थी। इतने लंबे चौड़े होते थे। हमारे जेनेटिक्स वन ऑफ द बेस्ट जेनेटिक्स होते थे एक टाइम पे पूरी दुनिया में, जहाँ पे हमारे इतनी अच्छी हाइट होती थी, इतने अच्छे हमारे फेशियल फीचर्स होते, सब कुछ बहुत बेहतरीन होता था। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि हमारी सब कुछ ही बर्बाद हो गया? सबसे पहले तो फेमिनाइन, जो हमारी फेमिनाइंस आई हैं इतनी सारी, कुछ 100 सालों में, कुछ सेंचुरीज में, इतनी सारी भुखमरी की हालतें आई हैं, इतनी सारी ग्रेट डिप्रेशन वगैरह वाली चीजें आई हैं। हमारे जो भूखे मरे हैं लोग, उनकी वजह से जो हमारे को दिक्कतें हुई हैं, हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी वो पास ऑन होती रहे। क्योंकि हमारा सबसे पहले बॉडी का एक ही एम होता है कि हमको सर्वाइव करना है। अगर आज तुम लोग खाना छोड़ दो, तुम प्रोटीन ना खाओ, तुम कुछ भी ना खाओ, तुम्हारी बॉडी सर्वाइव करने के लिए कुछ तो कुछ ढूंढेगी। एंड उसको अगर तुम कार्ब्स भी फीड करोगे ना, वो जिंदा रहेगी। प्रोटीन और फैट्स के बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते, अच्छी अच्छी लाइफ जिंदा नहीं रह सकते, पर कुछ टाइम तक जिंदा रहने के लिए कार्ब्स भी चलते हैं। एंड वही हमारी पुरानी जनरेशन करती थी। एंड थ्रू आउट द सेंचुरीज, थ्रू आउट द डिकेड्स, जो हमारी बॉडी हमने इंडियंस की अडेप्ट करी है, वो कार्ब्स के हमने सेंटर्ड अडेप्ट कर रखी है कि हम अगर कार्ब्स को ज्यादा कंज्यूम करेंगे, प्रोटीन फैट्स ना के बराबर कंज्यूम कर रहे हैं, तो भी हमारी बॉडी समहाउ चल रही है, स्किनी फैट होकर चल रही है, कैसे भी अगली दिख रहे हैं, कैसे भी डल दिख रहे हैं, हम बस चल रहे हैं, हम जिंदा रह रहे हैं। एंड इंडियन एम आज के टाइम पे बस यही कि इनको जिंदा रहना है, इनको अच्छा दिखने वाला सीन ही नहीं है। फिर ये अपने आप को वेस्ट से कंपेयर करते हैं कि हम वेस्ट वाले तो इतने अच्छे जेनेटिक्स के साथ पैदा हो चुके हैं, हमारे ही जेनेटिक्स में दोष है। नहीं, जेनेटिक्स में दोष नहीं है, हमने इतना घटिया बना रखा है इसको। अब मुझे एक चीज बताओ, तुम लोगों ने आज जो भी खाया है, या फिर कल जो भी खाया, या फिर तुम्हारी फैमिली में जो भी बना, अगर तुम प्रोटीन को अच्छे से ध्यान देते हो, तुम्हारी फैमिली के बारे में बात करते हैं, अगर तुम एक बार नोटिस करो, तुमने कल के दिन में क्या, कल की या फिर आज के पूरे दिन में क्या खाया सुबह से रात तक? क्या उसमें परोंठे होंगे? आलू के परोंठे हो गए, दाल चावल हो गया, रोटी सब्जी हो गई, या फिर चलो तुमने प्रोटीन के नाम पे दूध दही भी पी लिया, या फिर बहुत ही अच्छा खाने के लिए तुमने टोफू खा लिया, या फिर कुछ कुछ भी खा लिया, एक्स वाई जेड चीज तुमने एक एक्स्ट्रा खा लिया, ठीक है। उसमें एडिशनल में आप लोगों ने बर्गर पिज्जा भी खा लिया, कुछ भी फास्ट फूड खा लिया, चिप्स वगैरह भी खा लिए, या फिर आइसक्रीम खा ली, या फिर ये सब चीजें खा ली। अब लास्ट में ना एक टोटल बिठाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, एंड जो तुमने आज के दिन में खाया है ना, सबको वहां पे डालो, एंड उसको बोलो इसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज है वो सारे सारे तुम्हें प्रोवाइड करे, हाई क्वालिटी वाला प्रोटीन बस इसमें इंक्लूड करे, जो सारी कंप्लीट अमीनो एसिड्स वाला। तुम शॉक हो जाओ कि तुम्हारी बिल्कुल ना के बराबर प्रोटीन बन रखी है। एंड कार्ब्स देखोगे तो इतने दुनिया भर के कार्ब्स, और वो भी उसमें से आधे हेल्दी हैं और आधे एमी जो तुमने गंद खा के उसमें भेजा है वो वाले कार्ब्स हैं। डू यू इवन थिंक कि इस डाइट से तुम्हारे जेनेटिक्स अच्छे हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। अगर मेरी देखो, मेरी हाइट है 175 सेंटीमीटर का, 173 174 सेंटीमीटर है। एंड अगर मैं अब से अच्छा खाना शुरू करूं, आई फकिंग बिलीव कि आगे आने वाली जो मेरी 3-4 जनरेशन होगी, उसके बाद मेरी जो एवरेज हाइट होगी मेरे जेनेटिक्स की, जो मेरे घर वाली एवरेज हाइट है, वो बढ़ के एटलीस्ट 180 हो जाएगी। क्योंकि जो मेरी आज वाली डाइट है वो प्रोटीन रिच डाइट है, उसमें अच्छे सारे न्यूट्रिएंट्स है, अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बैलेंस है, एंड वो सब बैलेंस करके मैं खाता हूँ। मैं कार्ब्स को इतना नहीं इंक्लूड नहीं करता, फैट्स एंड प्रोटीन पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ। प्रोटीन मेरा जो रहता है वो डेली को 120 ग्राम के आसपास रहता है, 100 to 120 ग्राम रहता है बेसिकली। एंड फैट्स भी मैं अच्छा खासा कंज्यूम करता हूँ, क्योंकि मैं 10 अंडे खाता हूँ दिन के, उसके साथ घी भी खाता हूँ, तो मेरा फैट्स भी पूरा हो जाता है। एंड आई एम एक्टिवली लूजिंग वेट। ऐसा नहीं है कि मैं सब इतना कुछ खा रहा हूँ, मेरा वेट बढ़ रहा है, क्योंकि मैं 10,000 स्टेप्स भी चलता हूँ। हमारे इंडियन में ये भी तो चीज लैकिंग, हम ठूसो सब कुछ रहते हैं लेकिन चलते फिरते नहीं है। यू नो द बिगेस्ट कल्प्रिट इज आवर इंडियन डाइट। हमारी इंडियन डाइट अगर जिस दिन ठीक हो गई, हमारे इंडियन डाइट में जिस दिन प्रोटीन ऐड हो गया, ट्रस्ट मी हमारे जेनेटिक्स बेकार नहीं है। जेनेटिक्स ओवर द टाइम वापस अच्छे हो जाएंगे। कुछ डिकेड्स में, देखो कुछ डिकेड्स लगेंगे, पिछले कुछ डिकेड्स में हमारी कुछ सेंटीमीटर ऑफ हाइट घट चुकी है, हमारी जो हाइट थी एवरेज उससे घट चुकी है। एंड चाइना की अगर हाइट देखें वो बढ़ चुकी है, हमारे से चाइना छोटे होते थे हाइट में कुछ सालों पहले, कुछ डिकेड्स पहले, कुछ सेंचुरीज पहले, एंड आज के टाइम पे दे आर टॉलर देन अस। हाउ द फक इज दैट इवन पॉसिबल? क्योंकि
यार छोटे से बड़े वो हमसे हो गए, हम उनसे बड़े से छोटे हो गए। कैन यू इवन इमेजिन, वो लोग अपने प्रोटीन वगैरह कंप्लीट करते हैं, वो अपनी डाइट अच्छी रखते हैं, एंड हमारे वही तो लैक कर रहे हैं हम लोग, वही तो चीज़ हम लैक करते हैं, एंड दैट्स द पर्टिकुलर रीजन। एंड इसका एक और रीजन भी है कि हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है। अब इंसान पहले प्रोटीन पूरा करेगा कि सर्वाइवल करेगा, ये भी बात बहुत बहुत मेजर चीज़ है। एंड एक और चीज़ भी कि कार्ब्स बहुत ही सस्ता न्यूट्रिएंट है, एंड प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा महंगा न्यूट्रिएंट होता है, एंड दैट्स द रीज़न हमारा देश थोड़ा सा गरीब भी है। एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग, डेरोगेटेड टर्म नहीं है कि मैं गरीब कह रहा हूँ देश को, एंड इट्स अ एक्चुअल फैक्ट कि हमारा देश गरीब में देशों में आता है, एंड दैट्स द रीज़न कि हम अच्छा नहीं खा पा रहे। बट बी कैपेबल, या तो कैपेबल बनो या फिर कुछ सस्ते सोर्सेज ढूंढो ना, तब तक के लिए सस्ते सोर्सेज भी तुमको ढूंढने पड़ेंगे। मैं अंडे खाता हूँ, देखो 10 अंडे दिन के कॉस्ट यू अराउंड लाइक 60 रुपीज़ 70 रुपीज़, मैक्सिमम 80 मान लो, अगर तुम घर पे बना रहे हो ऑब्वियसली 80 मान लो उसको, एंड थोड़ा बहुत उसमें ऐड करके 85-89 के आसपास में एक दिन के अपने अंडे का रेट बढ़ जाएगा। इफ़ यू कैन ईट देम, तुम्हारे एक तो अच्छे फैट्स मिल रहे हैं, अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, अच्छा तुमको प्रोटीन मिल रहा है, व्हाट एल्स डू यू नीड। बहुत थोड़ा सा और खा खू के तुम्हारे दिन में डाइट में कुछ भी खा खू के तुम आराम से अपना 80 ग्राम के आसपास प्रोटीन में इनटेक पूरा कर सकते हो। बाय द वे, अगर तुमको जानना है कि कैसे एज अ स्टूडेंट तुम लोग अपना दिन का 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन पूरा कर सकते हो, हर कोई वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन एंड वीगन्स के बारे में थोड़ा सा आगे बात करूंगा। यहाँ पे एक वीडियो आ रही है, उसको जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। अब वीगन्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमने ना एक वेस्ट से एक बहुत ही अच्छी चीज उठाई है, वीगन सोर्स ऑफ प्रोटीन थोड़े से देखो कॉस्टली आते हैं, क्योंकि उसमें ना आपको हर चीज़ का सप्लीमेंट पहले तो लेना पड़ता है, हर चीज़ का आपको प्रोटीन सोर्स लेना पड़ता है। कैन यू इवन इमेजिन कि हमारा जो देश पहले इतना गरीब है, हम नॉन वेजिटेरियंस जो घर होते हैं उसमें भी डेली चिकन नहीं बनते हैं, उनमें बस चिकन बन जाता है 1-2 हफ्ते में 2-3-4 बार, उनके भी घर में डेली चिकन नहीं बनता है। दैट्स द रीजन कि हमारे नॉन वेजिटेरियन भी कोई ज़्यादा हेल्दी नहीं है। वीगन तो फिर भूल ही जाओ ना कि आप अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे, वो आप सिर्फ सर्वाइवल करोगे अगर आप लोग वीगन हो, और आप भी उतने अमीर नहीं हो, अमीर इन द सेंस आपके बैंक में करोड़ों रुपए नहीं है। वीगन मत बनो, क्योंकि आप लोगों की डाइट ही अच्छी नहीं हो पाएगी, आने वाले जनरेशन को और खराब करोगे आप। आने वाली जनरेशन को अगर आपने फीड किया वीगनिज्म बचपन से उनको मतलब अडॉप्ट करवाने की कोशिश करी, आप लोग उनको भी डिस्ट्रॉय कर दोगे। सो नेवर बी अ वीगन, एटलीस्ट अगर आप लोग अमीर नहीं हो तब तक तो, क्योंकि भाई न्यूट्रिएंट्स कहाँ से पूरे करो, हर चीज़ के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे आपको, हर चीज़ के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। कैन यू अफोर्ड देम? अगर अफोर्ड कर सकते हो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। प्लीज़ अमीरों को देख के, बहुत अमीर जो होते हैं उनको देख के वीगन कभी मत बनना, बिकॉज यू कैन नॉट कम्पीट विद देम इन देयर सप्लीमेंट्स। वो सबको सब कुछ नहीं बताते आप लोगों को कि सप्लीमेंट्स, वो कितने सप्लीमेंट्स खाते हैं, कितना प्रोटीन वो सोया से कंप्लीट कर रहे हैं, कितना सप्लीमेंट्स वो प्लांट प्रोटीन ले रहे हैं। आप ले सकते हो क्या? सबसे पहले दिन का सब कुछ टोफू सोया बेस्ड चीज़ें खानी पड़ेंगी आपको, फिर आपको प्लांट प्रोटीन लेना पड़ेगा, फिर आपको दुनिया भर के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। उससे बढ़िया जब तक अमीर नहीं बनता, अगर आपको वीगन बनना ही है, जब तक अमीर नहीं बनते तब तक मत बनो। दैट्स द ओनली एडवाइस आई वांट टू गिव। एंड प्लीज़ अपने इंडियन डाइट को फिक्स करो, अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करो, अपनी डाइट में अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करो, अंडे डेली के खाने शुरू करो, वे ऐड करो, अगर तुम्हारी प्रोटीन कंप्लीट नहीं हो पा रही तो वे अगर कोई अच्छा चाहिए, नेचुरल टीन मसल ब्लेज इन सब का ले सकते हो। एंड प्लीज़ चेंज योर डाइट एंड अच्छी डाइट खाओ, उसको मेंटेन करो। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।